हे गाइस, इस वीडियो में हमने बनाई है एक एडिशन ऐप जिसको हमने बिल्कुल सिंपल वे में समझाया है। तो इसमें देखो एडिटेक्स 1 में मैं कुछ वैल्यू डालूंगा और एडिटेक्स 2 में कुछ वैल्यू डालूंगा और इसको मैं करूंगा ऐड। तो ऐड करेंगे तो देखते रिजल्ट, देखो एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया। तो इसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यूज़ चेंज भी करता हूँ, कुछ और वैल्यूज़ डाल के देखता हूँ, दोनों में वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको करूँगा ऐड। तो ऐड करेंगे तो देखते हैं, तो देखो डिफरेंस आ गया। तो मतलब कि जितनी मर्जी आप वैल्यू डाल लो उसका आपको एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, एक्यूरेसी के साथ आएगा। अब मैंने दूसरा बटन लगाया था क्लियर के लिए, तो मैं क्लियर दबाऊंगा तो देखो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे सारा कुछ क्लियर होने के लिए। और अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर अगर कोई वैल्यू ना डाले तो क्या होएगा। ऐड बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने लगाया इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसका मैंने सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, सो डैट कि आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद से इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ऐप को मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट आपको मैं बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा क्यों यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐप बनाएंगे एडिशन के लिए। तो हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सी ऐप बनाएंगे जिसमें हम जितनी मर्जी वैल्यूज़ हो उसको हम ऐड करेंगे। तो एक्चुअली पहले मैं इससे पहले बनाना चाहता था कि एक कैलकुलेटर ही बनाना चाहता था, बट मैंने सोचा कि उससे पहले हम उसके छोटे छोटे मॉड्यूल बना ले कि कैलकुलेटर में क्या होता है, पहले एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मैंने हर पार्ट के लिए आज मतलब कि मैं उसका एक छोटा सा मॉड्यूल बनाऊंगा कैलकुलेटर का। तो मतलब इस ऐप में, इस वीडियो में हमने एडिशन वैल्यूज़ को ऐड करना सीखना है। ठीक है, तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। सो ये जो अभी मैं ऐप बनाऊंगा तो इसका मैंने सोर्स कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस ऐप जो ऐप बनेगी इस ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, सो डैट आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे पहले तो एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा एडिशन के लिए, कि 2 एडिटेक्स लेंगे और बटन लेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं इसका। तो इसका डिज़ाइन हम बनाएंगे, तो यहाँ पे ये सब कुछ क्लियर कर देते हैं इसको। आप ना ध्यान से समझना जो मैं करवा रहा हूँ, और हो सके तो आप साथ के साथ अगर इम्प्लीमेंट करोगे ना तो डैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, अगर आप साथ के साथ इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे रिलेटिव लेआउट में ही बनाता हूँ, आपको जैसे पता होगा, आपने पहले वीडियो देखी होगी। तो यहाँ पे मैं लूँगा एक लीनियर लेआउट लूँगा। इसको मैंने विड्थ दे दी मैच पेरेंट और हाइट दे दी रैप कंटेंट। ठीक है, और इसकी मैंने ओरिएंटेशन सेट कर देता हूँ मैं इसको वर्टिकल। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर ही हमने अपना जो एडिटेक्स है, एडिटेक्स में हमने एडिशन करने के लिए वैल्यूज चाहिए होती है ना। एडिशन क्या होता है, 2 वैल्यूज का जोड़ होता है। तो हमने 2 वैल्यूज कैसे लेनी है, 2 एडिटेक्स लेंगे। तो 2 एडिटेक्स लेने के लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक पहले एडिटेक्स, और इसको ये जो एडिटेक्स है इसको मैं सेंटर में लेके आऊंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको मैं दे देता हूँ ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो अब देखो इसकी जो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, तो अब इसको मैं इस एडिटेक्स को मैं आईडी दे देता हूँ। तो इसकी आईडी मैं दे देता हूँ E1। ठीक है, ये मैंने आईडी दे दी इसको E1। ठीक है, अब मैंने इसको आईडी दे दी E1। तो ये हमारा एडिटेक्स का इतना हो गया। इसमें हिंट भी मैं डाल देता हूँ, प्लीज एंटर वैल्यू। तो ये हमारा इतना एडिटेक्स लग गया। इसको मैं अब करता हूँ कॉपी और एक और एडिटेक्स लगा लेंगे साथ के साथ। ठीक है, अब ये दूसरा भी एडिटेक्स लग गया, बट अब मैंने बस यहाँ पे कितना चेंजेस करना है, बस इसकी आईडी को चेंज कर देना, E2 कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 एडिटेक्स लग गए हैं। ठीक है, देखो पहला एडिटेक्स, दूसरा एडिटेक्स। अब दोनों में वैल्यूज पुट करूंगा और इन दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एडिटेक्स लग गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे एक बटन, और वो बटन कौन सा होएगा, ऐड करने के लिए। तो इसको पहले मैं विड्थ रैप कंटेंट दे दी, हाइट भी मैंने रैप कंटेंट दे दी। ठीक है, और इसको मैं आईडी दे देता हूं ऐड। ठीक है, ये आईडी दे दी मैंने इसको ऐड के लिए, और इसको टेक्स्ट भी देता हूं कि इस पे क्या टेक्स्ट शो होएगा। यहाँ पे शो करना है हमने ऐड।
ठीक है, तो ये ऐड लग गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, मार्जिन इसको दे देता हूँ मार्जिन टॉप 20 dp, और इसको मैं ग्रेविटी इसकी भी मैं कर दूंगा सेंटर। ये लग गया हमारा बटन ऐड के लिए, ठीक है। वैल्यूज को इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होएगी कि ये दोनों वैल्यूज को ये ऐड कर लेगा, ठीक है। अब इसके साथ एक और बटन लगा देते हैं क्लियर के लिए, ठीक है। जैसे हमारा सब कुछ हो गया, रिजल्ट आ गया, बट अगर हमको दोबारा जाए तो हमको बार बार उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर लगा देता हूँ, जिससे सारी वैल्यू साफ हो जाएगी और दोबारा से हम कोई भी वैल्यू दोबारा से कर सकते हैं परफॉर्म। तो एक और मैंने बटन लगा दिया, बस इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूंगा, इसकी मैं आईडी चेंज कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा क्लियर। आईडी मैंने चेंज कर दी क्लियर, और इसका नाम भी मैं चेंज कर दूंगा क्लियर, ठीक है। तो टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया क्लियर। तो एक ऐड बटन लग गया और एक क्लियर बटन लग गया। क्लियर बटन क्या होगा कि सारी वैल्यूज को क्लियर कर देगा और दोबारा से हम कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो इतना काम हमारा डिजाइनिंग पार्ट हो गया कंप्लीट। हमने, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक 2 एडिट टेक्स्ट लिए जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद ऐड वाला बटन लिया जिससे ये दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, और फिर क्या होएगा, क्लियर वाला बटन लिया हमने कि वैल्यूज को क्लियर करने के लिए, और दोबारा से हम कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो इतना हमारा डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमने एडिट टेक्स्ट लिए थे उसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो क्या क्या नाम दिया था मैंने, E1, E2 डॉट नाम दिए थे, और एक मैंने, सॉरी एक चीज हम रह गए यहाँ पे, एक चीज भूल गए। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट भी तो शो करवाना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमने रिजल्ट वाला तो लगाया ही नहीं, तो रिजल्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, टेक्स्ट व्यू लगाएंगे। वो मैं लगा देता हूँ ऐड के नीचे लगा देता हूँ टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू का विड्थ मैंने मैच पेरेंट दे दी और हाइट दे दी रैप कंटेंट, ठीक है। इसकी मैं आईडी दे देता हूँ रिजल्ट, ठीक है, ये मैंने आईडी दे दी इसको। और इसका मैं टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 50 dp, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट कर दिया। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये अभी मैंने इस पे कुछ ये टेक्स्ट है, यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट तब आएगा, यहाँ पे वैल्यू अभी दिखाई नहीं दे रही, ये रिजल्ट तब आएगा जब मैं इस एडिशन कर दूंगा। जब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो कुछ भी नहीं आएगा, अभी तो हमने जस्ट डिजाइनिंग पार्ट किया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी कोडिंग पार्ट में। यहाँ पे मैंने एडिट टेक्स्ट कर दिया था, अब यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू में ये डिफाइन कर दिया, इसको मैंने आईडी दी थी रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाए थे 2 बटन लगाए थे, एक था ऐड और एक था क्लियर। ये 2 बटन लगाए थे मैंने, ठीक है। इतना काम हो गया। इसको यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, इनको फाइंड व्यू बाय आईडी भी कर लेते हैं, r.id.e1। E2 को भी फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं, तो r.id.e2। उसके बाद क्या है, रिजल्ट को भी फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.result। उसके बाद बटन है ऐड, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.add। फ्रेंड, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आप साथ के साथ इम्प्लीमेंट करते रहो, सो डैट कि आप जैसे ही अभी इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। आप अगर आप वीडियो देख के बाद में इम्प्लीमेंट करो तो उतना नहीं पता लगता। जो भी साथ में आपको एरर्स आएगी, जो भी एरर्स आएगी, जो भी गलतियाँ निकलेगी, तो आपको साथ के साथ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, तो बेटर होएगा कि अगर आप साथ के साथ इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो अब इतना मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिया, सबको फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारा मेन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब हमने क्या करना है, ये सब कुछ हो गया। अब मैंने क्या करना है, ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब मैं ऐड बटन पे क्लिक लिस्टनर लगाऊंगा। तो क्या था, ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो ये मेरा ऐड पे मैंने क्लिक लिस्टनर लगा दिया। अब इसके अंदर परफॉर्म होएगा जो भी ऑपरेशन होएगा। जैसे मैंने इस दोनों को ऐड करना है तो ये सारा किस में होएगा, ऐड बटन के क्लिक पे ही होएगा, ठीक है। तो चलो अब ऐड में पहले क्या करते हैं, हम ऐड में सबसे पहले हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। अब इफ कंडीशन क्यों लगा रहे हैं वो देखो। अब यहाँ पे देखो इफ कंडीशन इसलिए लगा रहा हूँ, पहले मैंने चेक करना कि अगर इसमें वैल्यूज है, अगर इसमें वैल्यूज होएगी तो ये ऐड करेगा, अगर नहीं होएगी, अगर इनमें वैल्यूज होएगी नहीं तो ये ऐड क्या करेगा।
तो ठीक है, तो अगर इसमें वैल्यूज नहीं होगी ना तो ये क्या करेगा, बटन पे क्लिक पे क्या करेगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि प्लीज एंटर सम वैल्यू, या 0 पुट करवा देंगे हम कि वैल्यूज कुछ है ही नहीं। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करी और मैंने ऐड बटन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये करते हैं हम पहले हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेंगे। इफ E1 क्या था मेरा, एडिटेक्स 1 की आईडी थी, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने चेक करनी है डॉट लेंथ। अगर उसकी लेंथ 0 है, 0 मीन्स कि वहां पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, E1 डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा 0। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर वहां पे इफ कंडीशन में मैंने क्या करा, E1 जो हमारा एडिटेक्स 1 है, यहाँ पे अगर वैल्यूज नहीं होएगी, उसकी लेंथ 0 होएगी। ठीक है, लेंथ इक्वल टू 0, ये चीज याद रखना आप। अगर उसमें जो भी वैल्यू मैंने पुट करी नहीं है तो लेंथ 0 ही होएगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर लेंथ 0 होएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू है आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और इफ लगाएंगे, और वो किसके लिए चूज करेंगे हम, एडिटेक्स 2 के लिए। तो यहाँ पे एडिटेक्स 2 की भी वैल्यू गेट करेगा, तो यहाँ पे भी उसकी हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो भी 0 है तो यहाँ पे भी क्या करवा देगा, E2 में सेट टेक्स्ट कर देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 प्रिंट करवा देगा कि आपके एडिटेक्स में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम क्या शो करवाएं। ठीक है, तो बटन की ये कंडीशन है। अब ये पहला इफ लगाया मैंने, E1 की वैल्यू चेक करेगा, दूसरा इफ लगाया हमने, दूसरे एडिटेक्स की वैल्यू चेक करेगा। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होएगा। अब इसके बाद क्या होगा, पहले तो इसने चेक कर लिया, ठीक है, तो ये मैसेज दिखा देगा। अब ये जो बाहर इसके बाहर, अब इफ कंडीशन के जब बाहर आ गए तो इसका मतलब ये है कि इफ में जो था वो अगर वैल्यू फॉल्स हो गया, मतलब कि वहां पे वैल्यूज थी, लेंथ इक्वल टू 0 नहीं था, उसके बाद एल्स कंडीशन आएगी। तो एल्स कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे हम, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे करेंगे अपना ऑपरेशन परफॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंट वेरिएबल लेंगे और वहां पे हम कोई एक वेरिएबल बना देंगे V1। ठीक है, V1 इक्वल टू, और इसके अंदर क्या करेंगे हम, E1 की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। ठीक है, ये पता क्या होता है, डायरेक्ट आप किसी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे E1 क्या था, एक एडिटेक्स है, तो इसके साथ मैं ऑपरेटर का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी लगाना होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये सारे ऑपरेशन ना एडिटेक्स के साथ परफॉर्म नहीं होते। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इस एडिटेक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने किसी और एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू फिर इस वेरिएबल में आ जाएगी। फिर अब इस वेरिएबल से मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। क्यों परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो V1 का वेरिएबल बनाया है, ये मैंने किस फॉर्म में बनाया है, इंट फॉर्म में बनाया है। तो हमारा ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होएगा, ऑपरेटर में क्या होता है, सारी इंटीजर वैल्यूज होती है, तो इंट फॉर्म में ये ऑपरेशन परफॉर्म होएगा। ठीक है, क्योंकि ये E1 था जो ये एडिटेक्स था, एडिटेक्स तो ऑपरेटर में यूज नहीं होता ना। ऑपरेटर में क्या यूज होता है, इंटीजर हो गया, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, तो वो वैल्यू यूज होती है। तभी मैंने यहाँ पे इंटीजर का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैं ये वाली वैल्यू स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये वैल्यू मैंने डाल दी। अब देखो यहाँ पे रेड लाइन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रैप यूजिंग इंटीजर डॉट पार्सइंट, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखो ये नवा चीज आ गया, इंटीजर डॉट पार्सइंट। इसमें क्या कर रहा है, ये जो E1 की वैल्यू थी, ये क्या थी, इंटीजर एडिटेक्स था, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सकता। उससे पहले यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, इसको पहले ये इंटीजर में पार्स करेगा, फिर जाके ये इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखो ये V1 में ये सारी इंटीजर की जो E1 में मैं जो भी वैल्यू पुट करूंगा वो अब V1 के अंदर आ गई है। ठीक है, अब वैसे ही ऐसे ही मैं दूसरे वाला भी कर दूंगा, एक और इंटीजर बनाऊंगा और यहाँ पे V2 लगा दूंगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, एडिटेक्स 2 की वैल्यू स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, E2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, रेड लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और रैप डॉट यूजिंग, ठीक है, तो ये रैप हो जाएगा, तो अपने आप ये आपकी एरर सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब V1 में ये एडिटेक्स 1 की वैल्यू आ गई और V2 में एडिटेक्स 2 की वैल्यू आ गई,
तो अब हम जाके इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एक और लूँगा मैं, अब यहाँ पे लूँगा एक इंट, और इसमें मैं इंट एक सम बनाऊँगा, इस सम नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा। अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे v1 प्लस v2। क्या करना था हमने, एडिशन करना है ना, तो प्लस लगा दिया, v1 प्लस v2, ठीक है। अभी इनका इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, edx1 और edx2 इन दोनों की वैल्यू मैंने प्लस कर दी, और ये किस में स्टोर होगी, सम में। और अब मैं क्या करूँगा, अब आपने ये देखा होगा कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लगाया था, ये टेक्स्ट व्यू लगाया था रिजल्ट शो करने के लिए, तो इसकी आईडी क्या थी, रिजल्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिजल्ट लूँगा, रिजल्ट का टेक्स्ट व्यू लिया, डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा। इसमें एक चीज करते हैं, यहाँ पे मैंने सेट टेक्स्ट कर दिया, और इसमें मैं पता क्या करूँगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा सम, ठीक है। अब आपको मैं चीज बताता हूँ कि ये मैंने क्यों किया। देखो पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमारी एडिटेक्स्ट वाली वैल्यू थी उसको मैंने इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे क्या लगाया था मैंने, इंटीजर डॉट पार्स इंट, कि उसको पहले इंटीजर में पास किया, फिर जाके इस वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर करवाया, ठीक है। उसके बाद मैंने सम वेरिएबल लिया था, और v1 और v2 को जो एडिशन किया उसको मैंने सम में स्टोर करवा दिया। इट मीन्स कि सम एक इंटीजर फॉर्म में है, तो इंटीजर फॉर्म में वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। इतनी बात खत्म। अब आएंगे हम रिजल्ट में। रिजल्ट क्या था, एक टेक्स्ट व्यू था, ठीक है। रिजल्ट क्या था, एक टेक्स्ट व्यू बनाया था मैंने। तो अब टेक्स्ट व्यू में हमने ये सम है, ये सम इंटीजर फॉर्म में है, और ये रिजल्ट क्या हो गया, टेक्स्ट व्यू, तो अलग अलग फॉर्म आ गई ना। तो अब इसको मैं डॉट सेट टेक्स्ट किया, तो मैंने डायरेक्टली सम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सम इंटीजर फॉर्म में है और रिजल्ट जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है, तो इनकी अलग फॉर्म्स बन गई है। तो इसके लिए मैंने क्या लगाया, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, मतलब कि सम को पहले मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करा, ठीक है। स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको मैंने सेट टेक्स्ट किया। समझ आया आपको कि रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट करने के बाद ये जो सम की वैल्यू है मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखी, कि इसको पहले मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ में सम डालूंगा, उसके बाद फिर ये सेट टेक्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अब ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। हाँ, एक और चीज रहेगी। अब हमारा ऐड वाला बटन हो गया कंप्लीट। अब हम लगाएंगे क्लियर वाला बटन, जो मैंने क्लियर बनाया था, क्लियर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। क्लियर वाला बटन समझा है ना, कौन सा क्लियर वाला, ये जो मैंने बनाया था। जब एडिशन सारी हो जाएगी तो ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने दोबारा से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, बार बार डिलीट करेंगे। हमने क्या करना है, क्लियर पे बटन पे क्लिक करूंगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, दोबारा से हम नवी वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो क्लियर बटन पे मैं क्लियर बटन पे हमने सिंपल सा करना क्या है, पहले तो मैंने रिजल्ट वाला उठा लिया, तो पहले हम E1 उठा लेते हैं, E1 डॉट सेट टेक्स्ट, जो edx1 है उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, और edx2 में भी क्या वैल्यू दिखा देंगे, 0, सॉरी 0 नहीं दिखाते हम यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे, सिर्फ डबल कोट्स, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट में क्या दिखाएंगे, डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे भी खाली। तो मतलब सारा कुछ हो गया खाली। कैसे, E1 में डाला, डबल कोट्स में मैंने कुछ भी नहीं डाली वैल्यू सब में, तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब कि आपको दोबारा से फिर नवी वैल्यू डालो और अपना दोबारा से कोई और कैलकुलेशन करनी है तो वो कर लो, ठीक है। तो ये क्लियर वाला काम भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। सिंपल था क्लियर वाला तो, ठीक है, कि हमने कैसे करना है, सारी वैल्यूज को क्लियर कर देना है, edx1 की वैल्यू भी, edx2 की वैल्यू भी और रिजल्ट की वैल्यू भी क्लियर कर देनी है। फिर दोबारा से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और नवा रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया कंप्लीट, ये ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको रन करते हैं। तो मैं कर रहा हूं रन। अब देखते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। सारा काम तो हमारा ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो ही गया कंप्लीट, ठीक है। अब रन करके देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप साथ के साथ रन कर रहे हो अपने लैपटॉप में, साथ के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपको भी पता लग जाएगा। अगर कोई एरर आएगी तो आप, पता क्या होता है, एरर से ही बंदा सीखता है। अगर आप जितनी एरर्स आएगी आप उतना सीखोगे, ठीक है। ये नहीं कि आपने देख लिया, जब मैं सोर्स कोड दूंगा तो आप वहां से डाउनलोड करके डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करोगे। आप जब खुद से कोड नहीं लिखते ना, तब तक आप सीखते नहीं हो, ठीक है। तो वेट मत करना कि मैं वीडियो खत्म होने के बाद आपको, आप डिस्क्रिप्शन में आप वहां से
सोर्स कोड ले लोगे, उसको डाउनलोड करके फिर अपना रन करोगे। तो उससे बेटर है कि आप साथ के साथ इसको अपने लैपटॉप पे इम्प्लीमेंट करते जाओ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इतनी तेज कब से गला फाड़ रहा हूँ, तो आपको सुन के ही आप टाइप करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर देख के कर लो, ठीक है। तो साथ के साथ इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। एज ए बिगिनर आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो इस एंड्रॉयड स्टूडियो में तो आप साथ के साथ इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो ये देखो फ्रेंड्स, अपनी ऐप हो गई है लॉन्च, ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है। तो ये देखो जो हमने डिज़ाइन बनाया था वैसे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं और चेक करते हैं। इसमें मैंने डाली वैल्यू 1 में 5, इसमें मैं डाल देता हूँ 10। अब हम इसका करते हैं ऐड। तो मैंने करा ऐड बटन पे क्लिक, आ गया रिजल्ट 15, ठीक है, रिजल्ट आ गया 15 ना, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 5348, इसको मैं कर देता हूँ, वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, पता लगे ना, ठीक है। इतनी वैल्यूज़ मैंने डाल दी है। अब मैं इसको करूँगा ऐड, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई। तो मतलब यार जितनी मर्जी वैल्यूज़ डालो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे पूरी लाइन भर दो, जितनी मर्जी वैल्यू डालो, इसने एडिशन करके दे देना है, ठीक है। अब हम एक और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्लियर वाला। ऐड बटन पे काम चल गया अपना, अब करते हैं क्लियर। अब क्लियर पे करेंगे तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, देखें, ये देखो सारा कुछ क्लियर हो गया। अब दोबारा से नवी वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो दोनों बटन हमारे सक्सेसफुली चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। एक और चीज रहेगी चेक करने की, क्या लगाई थी हमने, कंडीशन लगाई थी, ठीक है। इफ कंडीशन लगाई थी ना कि अगर इसमें वैल्यूज नहीं है तो एडिशन में क्या दिखाएगा, तो देखते हैं। अब मैंने कोई वैल्यू डाली नहीं है, तो अब मैं करके देखता हूँ एडिशन। तो मैं करूंगा एडिशन पे क्लिक, तो यहाँ पे देखो अब 0 आ गया, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो रिजल्ट दिखाएगा, बट वो 0 वैल्यू दिखाएगा। इसका भी 0, इसका भी 0, तो रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। उसके बाद मैं कर दूंगा क्लियर। उसके बाद फिर से हम कोई वैल्यू डाल के देखते हैं 1, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इतनी वैल्यूज मैंने डाल दी। अब मैं करता हूँ इसको ऐड। तो ऐड कर दिया, तो देखो इतनी वैल्यू, मतलब यार सारा जितनी मर्जी वैल्यू डालो, मतलब कि अब हमारी ऐप प्रॉपरली वर्क कर ली है, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाया बिल्कुल सिंपल वे में। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट कर देना, या फिर मेरे को मेल भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। मैं जो भी मेरे को कमेंट आते हैं मैं उनका डायरेक्टली रिप्लाई करता हूँ, हर बंदे का रिप्लाई करता हूँ। तो और मेरे को कई मेल्स भी आती है डाउट्स के लिए, तो मैं मेल में भी जवाब देता हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच।